कुदरगढ़ मंदिर का इतिहास केवल भक्ति का ही नहीं बल्कि अनसुलझी रहस्यों और खून का है। एक ऐसी विचित्र परंपरा जहां हर साल लगभग 1 लाख से भी ज्यादा बकरे की बलि दी जाती है। एक ऐसा कुंड जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। मंदिर में जो बकरा चढ़ता है वो देवी को नहीं बल्कि एक राक्षस को चढ़ाई जाती है। एक छोटी सी बच्ची जो कि 1500 फीट की खाई से नीचे गिर जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे एक खरोंच तक नहीं आती। क्या ये कोई भ्रम है या फिर एक मिथ्या शक्ति? आज के इस वीडियो में इतिहास के पन्नों में दबे उन सच्चाई के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कुदरगढ़ मंदिर सूरजपुर जिले में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। कुदरगढ़ी देवी का मंदिर लाल पत्थर की है, जो कि माता दुर्गा के अष्टभुजी महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप माना जाता है। कुदरगढ़ मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। लोगों का मान्यता है कि ये जो मंदिर है वो त्रेता युग का है। एक मान्यता तो यह है दोस्तों कि वनवास के दौरान प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सूरजपुर से होकर गुजरे थे। वनवास के दौरान यहाँ प्रभु श्री राम और माता सीता रक्सगंडा जल प्रपात पर विश्राम भी किए थे। माता सीता ने यहाँ पत्थरों पर कई भित्ति चित्र भी बनाई हुई हैं, जिसका चित्र आप देख सकते हैं। दोस्तों, माता सीता ने पत्थरों पर कुछ कुछ लिखा था। रक्सगंडा में ही जो लक्ष्मण जी हैं उनके पांव के निशान भी मौजूद हैं। साहित्य और इतिहासकारों का कहना है कि रक्स का अर्थ होता है राक्षस और गंडा का अर्थ होता है सैकड़ों। दैट मीन्स प्रभु श्री राम ने यहाँ सैकड़ों राक्षसों का वध किया था। तब से ही ये रक्स और गंडा को मिला करके इसका नाम रक्सगंडा पड़ा। लोगों में मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम यहाँ से जा रहे थे तब उन्होंने इस क्षेत्र वासियों की रक्षा के लिए माता दुर्गा की आराधना की और इसके लिए उन्होंने कुदरगढ़ में हवन किया था। कहा जाता है कि एक राजा थे कुदर सिंह, जो कि माता का परम भक्त था। राजा ने सबसे पहले माता के आदेश पर यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से ही उनके नाम पर इस जगह का नाम कुदरगढ़ पड़ा। दूसरी जो मान्यता है लोगों में कि यह स्थान माता भगवती पार्वती की तप स्थली रही है, जहाँ उन्होंने शक्ति का रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया था। तो पहले मानो को पैदा नहीं होने देते थे, मैकासुर दानों खा जाता था। तो फिर यहाँ से सिपाही भेजे। देवी बोले कि जाओ, मेरे फुलवार फल फूल रहे हैं कि नहीं फल फूल रहे हैं। तो फिर उनके सिपाही ने गए तो पता लगा कि नहीं, मैकासुर दानों मानव को खा जाता है और आप फुलवारी नहीं फूल फल रहे हैं। तो फिर यहाँ से देवी सिर में सवार हो गए। फिर मैकासुर को वध किए। मैकासुर से डायन पैदा होकर के भाग रहा था, उसको पकड़े छोटा और मारे बरछी और अपने अंग में रखे हैं। देवी अपने अंग में रखे हैं और वही मतलब कि बोले, देवी बोले कि तुमको हम यहीं बैठे बैठे हम आहार देंगे, मगर हमारे मानो दशरथ मत करो। तो फिर देवी ने मैकासुर को वध किया और डायन को मारा बरछी। तो फिर अपने साथ में रखे हैं। तो वही यहाँ जो कहते हैं, बताते हैं, और उनका मनोकामना जब पूर्ण होता है तो ही कोई बकरा कहते हैं कि हम बकरा, कोई सोना चांदी नारियल ये सब यहाँ जब काम जो कह के जाते हैं वो काम सिद्ध हो जाता है, तो यहाँ मतलब कि चढ़ाते हैं। हाँ, तो माता जी वो राक्षस को आहार दिए। जो यहाँ बलि जो होता है वो राक्षस को बैठे बैठे बोले कि तुमको हम बैठे बैठे यहीं आहार देंगे। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण खैरवार राजा सूर्यवंशी बालंद राजपूत राजाओं ने करवाया था, जो कि 17वीं शताब्दी में कोरिया के मूल शासक थे। दोस्तों, राजा बालंद जो था वो माता का बहुत बड़ा भक्त था और उन्होंने ही मंदिर में माता की स्थापना की थी। उसके बाद 18वीं शताब्दी में चौहान वंश के राजाओं ने राजा बालंद को पराजित कर दिया था, जिसके बाद चौहान वंश के राजाओं ने छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो बैगा जनजाति है उनको इस मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी को सौंपी थी। और तब से लेकर आज तक जो बैगा समुदाय के लोग हैं वही इस मंदिर की
देख रेख करते आ रहे हैं। पुराना स्थान में रहते तो उनका पूजा पाठ राजा बालन करता था। उनके पास परस पत्थर था, उसके जड़ी तत्काल वो तालाब कुआं खोद करके जल चढ़ाते थे माता के ऊपर और उस जल को पिया करते थे। तो उनके पास परस पत्थर था, तो उस परस पत्थर को लूटने के लिए मरहट्टा लोग पहुँचे। तो उनके पास सुगा और मैना था। तो फिर सुगा मैना से पूछे कि बताओ राजा बालन कहाँ है। तो राजा कहे बताओ कि घुमा के पटक देंगे। तो फिर वो डरे मरे वो लोग बता दिए मैना और सुगा कि राजा बालन तालाब के अंदर घुसा है। तो फिर मरहट्टा लोग उस तालाब को फोड़ दिए। फोड़ने के पश्चात फिर वो अपना जीव लेकर राजा बालन ने भागा वहाँ से, पुराना स्थान से। कोई पता नहीं चला कि राजा बालन कहाँ चले गए। इसके बाद हमारे पूर्वज ने वहाँ अपना रह करके कंदमूल खा करके अपना निवास अपना करा करता था। तो देवी एक दिन प्रकट हो करके कहा कि मानो इधर आओ। फिर हमारे पूर्वज ने माता के पास पहुँचे तो माता जी कहे कि ऐसा करो मानो कि मेरा एक लोटा जल और फूल आछत मेरे पर चढ़ाया करो। तो हमारे पूर्वज ने बोला कि माता न मैं कभी मुखारी करता, न मैं कभी स्नान करता, न बाहर जाता हूँ तो पानी तक मैं नहीं छूता हूँ, तो कैसे आपका मैं सेवा करूँगा माता। कहे कोई बात नहीं, हम सब क्षमा ले लेंगे, बाकी इस कर्म को तुमको करना पड़ेगा। तो माता जी कह करके कि बोलो तुमको क्या चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, संपत्ति चाहिए, राज चाहिए, क्या चाहिए बताओ। वो हमारे पूर्वज ने बोला कि माता मैं आपका दरबार में जो भी कहूँ वो काम पूर्ण होगा, तब तो तुम्हारे पास कौन आएगा। तो कहे जा रे, जो तुम कहोगे जो बोलोगे वो काम आपका पूर्ण होगा। तो वही माता जी का हम लोग सेवा सत्कार मतलब बहुत पहले से करते आ रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं। कुदरगढ़ मंदिर का सबसे विचित्र परंपरा है यहाँ का बलि प्रथा, जहाँ हर साल लगभग 1 लाख से भी ज्यादा बकरे की बलि चढ़ा दी जाती है। स्पेशली नवरात्रि की बात करें दोस्तों, तो नवरात्रि में ही 50,000 से ज्यादा बकरों की बलि दी जाती है। जय माता दी। जय माता जी। जी, तो अभी चैत्र नवरात्र की तैयारी चलत है। हाँ, पूरा लिपाई पुताई चल रहा है, सोरो श्रृंगार बत्ती सब जगह नीचे से ऊंचे तक। कितना श्रद्धालु का तैयारी में है कि इतना जना ही दर्शन करे। कम से कम 5 लाख आएंगे। हाँ, जितना है उतना ही कम है कि नहीं? कम ही बता रहा हूँ। हाँ। ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए नहीं। हाँ। तो आप यहीं पे सेवा देते हैं मैया जी का? तो कितना साल से सेवा देते हैं? ये हम लोग बचपन से हैं, लेकिन 16 साल हाँ। मतलब रेगुलर है, रेगुलर यही सेवा दे रहे हैं। तो इस बार जल्दी कैसे आरती कर लिया? मैं सोची आरती में शामिल होंगी और आप लोग जल्दी आरती कर। 5 बजे समय है, 7 साढ़े 7 का। नहीं ठीक है, 7:30, लेकिन 5:15 में हम लोग आरती किए हैं। तो इतना जल्दी करती है, मेरा थोड़ा सा वेट कर। ठीक है, ठीक। मैया जी का श्रृंगार उंगार कब से लगना चालू हो जाएगी? डेली रखता है। हाँ, नहीं जैसे वो सब लगाते हैं ना। हाँ, वगैरह सब प्रतिदिन। अच्छा, अभी निकाल दिया? अभी जाके धोएंगे, मानेंगे। अच्छा, फिर सुबह फिर पहना दी, फिर पहनाएंगे, है ना। तो मैया जी को देखिए, काफी प्यारी लग रही। पास से दिखाइए हमारे मैया जी को। कहाँ रहते रही मैया जी? मैया जी वहाँ रहते हैं आपका ये पुराना धाम में। पुराना तो धाम। ये जगह लाने ले कितना साल होगी? ये करीब 8वां पीढ़ी हम लोग का है। अरे बाप रे, 8वां पीढ़ी हो गया है तब से मैया जी यहाँ विराजमान। हाँ। और वो जो कुंड है ओकर का खासियत है? वहाँ खासियत है कि जितने बोकरा कटते हैं ना, हाँ। तो खून नहीं बहा जाता है वो कुंड में। मतलब कुंड कभी भरता ही नहीं है। हाँ। और बकरा भी इस बार कितना कटने का है? कम से कम 1.5-2 लाख बकरा कटे एक दिन में। अगर पिछले साल को बात करें तो एक दिन में कितना कटता था? 800-900। बहुत ही अच्छा लगा बाबा से मिल। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि ये जो बकरे की बलि दी जाती है, ये माता को नहीं दी जाती बल्कि एक राक्षस को दी जाती है। राक्षस की क्या कहानी है वो वीडियो में हम आगे जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर में एक विशेष कुंड है। तो मंदिर में ये जो बकरे की बलि दी जाती है, उसके रक्त को एक विशेष कुंड में अर्पित किया जाता है, जिसे बलि कुंड कहते हैं। पता है दोस्तों कि इस 6 इंच व्यास वाले कुंड में आप चाहे हजारों बकरी की बलि क्यों न चढ़ा दें, लेकिन फिर भी ये कुंड नहीं भर पाएगा, क्योंकि ये मान्यता है कि ये जो कुंड है वो कभी नहीं भरता। दोस्तों, यहाँ पर एक विजय कुंड भी है जिसका पानी कभी भी नहीं सूखता। देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन मूर्तियां भी है। ये विजय कुंड है, यहाँ 12 महीना इतनी पानी
माता का जन्म तरह से आवत है, अमृतपुर का पानी है। अगर ये पानी ले भी जाता ना तो पेट में गैस है, दुनियादारी बीमारी हो भी दूर हो जाती है। अच्छा, ये पानी ऐसे है। अच्छा, ये कुंड है, विजय कुंड। ऊपर में भी छोटा बड़ा मार्केट लगता है जहाँ पे आप बच्चों के लिए और बड़ों के लिए कुछ सामान ले सकते हैं। कुदरगढ़ी माता का मंदिर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बीच में माता का मंदिर है और यहाँ पे महल भी है और एक और गुफा भी है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में यहाँ पे सीढ़ी है, जो मैं दूसरा सीढ़ी बताया था, और सामने मंदिर है। दोस्तों वर्तमान में एक विशाल बरगद पेड़ के नीचे चट्टान को काटकर माता की मूर्ति को स्थापित किया गया है। एक किंवदंती जो कि लोगों में काफी प्रचलित है। एक बार माँ देवी के दर्शन करने बहुत सारे भक्त आए हुए थे और उनमें से एक औरत भी अपनी छोटी सी बच्ची के साथ आई थी। पहले जब यहाँ देवी विराजमान थी तो वहाँ जाने के लिए खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। आसपास खाई भी थी और उसी खाई में औरत की बच्ची नीचे गिर जाती है, जिसके बाद उस बच्ची की माँ जोर जोर से रोने लगती है, विलाप करने लगती है और वहाँ खड़े भक्तों से कहती है कि तुम्हारी देवी में कोई शक्ति नहीं है। और इसी दौरान देवी माँ एक भक्त के ऊपर समा जाती है और उस औरत से कहती है कि जाओ नीचे जाकर देखो, तुम्हारा बच्चा सही सलामत नीचे खेल रहा है। माता के इतना कहने के बाद सभी लोग तुरंत ही नीचे जाते हैं और नीचे जाने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जो बच्ची थी वो सही सलामत खेल रही थी। दोस्तों माता बागेश्वरी बहुत ही दयालु हैं और उन्हें अपने भक्त बहुत ही प्रिय हैं। पहले माता जी का स्थान उधर थे, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है ना। वहाँ एक बच्चा मतलब कोई मांगा था, तो मतलब वरदान में बच्चा बहुत खाई है, उसमें गिर गया था, है ना। उसके बाद गिरने के बाद वही वो बच्चे वाले रोने लगा। उसका मतलब कोई माता जी थे मांग किए थे तो बच्चा पाए थे। कम से कम 200 पैसा का खाई है। फिर भैया लोग बोले कि भाई आपको बच्चा कुछ नहीं होगा, चंदा ले लीजिए। उसके बाद फिर बच्चा वहाँ नीचे में जाके देखा तो खेलत रहे बच्चा, है ना। उसी दिन से फिर माता जी बोला हमारे आजी दादी लोग के कि भैया कुंजेरी हम लोग को यहाँ से मतलब दूसरे स्थान में ले चलिए, है ना। फिर वहाँ से माता जी को लान करके यहाँ स्थापित हमारे आजी दादी लोग किए हैं। फिर उसी दिन से यहाँ तक मतलब पूजा पाठ चल रहा है। हाँ, बलि प्रथा है, इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में ये कि महिषासुर दानव है तो बकरा बलि लेते हैं, है ना। इसीलिए मतलब यहाँ पूजा पाठ बकरा पे चल रहा है, वही हर स्थान में थोड़ा चल रहा है। अच्छा, मतलब माँ कुदरगढ़ी देवी के लिए नहीं चढ़ाया जाता बल्कि उस दानव के लिए चढ़ाया जाता है। दानव के लिए चढ़ाया जाता है। दोस्तों कुदरगढ़ मंदिर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में है। यह जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर ओडकी ब्लॉक के कुदरगढ़ गांव में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1500 फीट है, जिसकी चोटी पर मां बागेश्वरी का धाम है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 900 से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। पहाड़ी के ऊपर एक कपिलधारा नाम से जाना जाने वाला मनमोहक झरना भी है, जिसकी ऊंचाई 50 से 60 फीट है, जो कि लोगों को काफी आकर्षित करती है। नवरात्रि के समय यहाँ 15 दिनों तक मेले का आयोजन किया जाता है। रामाला छाना बना गए चढ़े
दोस्तों मान्यता चाहे जो भी हो, किसी की देवी बकरे में खुश होती है तो किसी की देवी एक नारियल में। अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो माता एक फूल में भी खुश हो जाती है। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही अगला वीडियो आपको छत्तीसगढ़ की कौन सी देवी मंदिर पर चाहिए कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।